तक्षशिला ट्राइबल कॉइन्स पर फोकस करने वाले हैं. सो द ट्राइबल कॉइन ऑफ द तक्षशिला. सो दिस तक्षशिला इज द एंशियंट prestigious Vishwavidyalaya or the university in the world context, and as now it is formed in the ruins of the Shahaderi, and it is just far from the Islamabad in the form of the Rawalpindi, Pakistan. ये 12 माइल्स दूर है इस्लामाबाद, और जहाँ ग्रैंड ट्रंक रोड जो ख़त्म होता है तो वहीं पर ये तक्षशिला स्थित था. और आज हम इसको अवशेष के रूप में देखते हैं, और ये भीड़ टीला के भीड़ माउंट के रूप में जो है प्राप्त होता है. और भीड़ माउंट जो है या भीड़ टीला अभी अवशेष देखें तो हम ये प्राचीन जो था तो सिरसुख, कनिंगम ने इसको रिपोर्ट के रूप में बताया है, सिरसुख और सिरकप ये नगर के रूप में था. और आज हमको जो है अवशेष के रूप में ये सिरसुख और सिरकप के नाम से मिलता है. और ये बहुत ही एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, और दूर दूर से यहाँ पर लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते थे. परंतु बाद में जो हुणों का आक्रमण हुआ तो ये पूरा तहस नहस कर दिया गया. और अब हम इसका पूरा जो समसामयिक इतिहास है हमको सिक्कों के माध्यम से पता चलता है कि ये किस स्वरूप में था, यहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने राज्य किया. जैसे हम देखें कि जो पर्शियन राजा है अर्कमानिड्स, वहाँ से हम जो है 6th सेंचुरी BC से देखते हैं. और ये बहुत उस वक्त बिल्कुल फ्लोरिशिंग फॉर्म में था. बाद में जो है यहाँ पर कुषाण राजाओं ने राज्य किया, इंडो ग्रीक राजाओं ने राज्य किया, मौर्यन राजाओं ने राज्य किया. फिर सिक्कों के माध्यम से हमको जब, क्योंकि सिक्के ऐसे रहते हैं जो हमको पूरा समसामयिक इतिहास के बारे में बताते हैं, वहाँ की राजनीति, सांस्कृतिक, समसामयिक पूरा सोर्स हमको बताते हैं कि किस प्रकार से. तो हम वहाँ पर जो हमें सिक्के मिले हैं, तक्षशिला सिक्का कहते हैं हम उसको, ट्राइबल कॉइन्स कहते हैं. तो हम आज ये पढ़ेंगे कि किस तरह से तक्षशिला में सिक्का मिला है. और तक्षशिला में जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि तक्षशिला एक प्रकार से तक्षशिला व्यापारिक नगर भी था. और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की श्रेणियों के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं. जैसे निगम कहते हैं, जो श्रेणी होती है उसको निगम भी कहते हैं. तो ये बाइलिंगुअल यहाँ पर हमको कॉइन्स मिला है, मतलब 2 भाषाओं में, ब्राह्मी लिपि में भी इस पर अभिलेख मिले हैं और खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं. तो जो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं उसमें नैग में निगम नाम मिलता है, और खरोष्टी में उसको नैक में कहते हैं, उस पर इंस्क्राइब्ड है नैक में. तो ये खरोष्टी भाषा में नैक में है और ब्राह्मी लिपि में नैगम या निगम ही श्रेष्ठी या श्रेणियों का जो है सिक्का होता है. इट इज़ द टाइप ऑफ द मिंट कॉइन और द ट्रेड कॉइन्स. इट इज़ नोन एज द ट्रेड कॉइन. जो श्रेणियों ने चलाया था, श्रेणियों का सिक्का इसे कहा जाता है. और पंचनैक में भी इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड मिलता है. पंचनैक में से तात्पर्य है, पंच मतलब 5 और नैक में या निगम मतलब श्रेणियों का सिक्का. तो 5 प्रकार की जो श्रेणियाँ होती थी उन्होंने इसको इंस्क्राइब किया. वो इकट्ठे कलेक्टिवली काम करती थी और इकट्ठा ही उसके ऊपर जो है इंस्क्राइब्ड है. तो जब व्यापार होता था तो जो व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी, जैसे हम रेशम की श्रेणी कहते हैं, तेलियों की श्रेणी कहते हैं, लाट की श्रेणी कहते हैं, गंधक बनाने वालों, गंधक मतलब जो इत्र बनाने वालों की जो श्रेणी होती है. तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन होता था अलग अलग. तो उन्होंने जो है कलेक्टिवली फॉर्म में इसकी श्रेणियाँ बनाई थी. तो इस तरह से जो है सिक्का बनाया था. अब पहले हम इसकी क्लास 1 श्रेणी प्रकार मतलब इसका वर्गीकरण करेंगे. तो पहला प्रकार का जो सिक्का होता है वो अग्रभाग उसका इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. द 2 कैटेगरीज ऑफ द here is the 2 categories of coins found are inscribed. 2 कैटेगरी हमको इंस्क्राइब्ड मतलब
अभिलेखित मुद्रा लेख जिस पर मिलते हैं, एंड अनस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड कॉइन्स और 3 क्लासेस, जिस पर लीजेंड्स मिलते हैं वो 3 उसके क्लासेस होते हैं। जैसे नागम सीरीज जो अभी मैंने आपको बताया था, श्रेणियों का जो नाम लिखा होता है, एंड पंचनाक्मे सीरीज, खरोष्टी में पंचनाक्मे उसको बोलते हैं। 5 प्रकार के जो श्रेणी होती है उनकी सीरीज। और यहाँ पर हिरण्यनाक्मे, हिरण्य मतलब स्वर्ण, अर्थात जो गोल्ड स्मिथ होते थे, जो स्वर्ण का काम करते थे, उनकी अलग से जो है श्रेणी होती थी, उनकी भी सीरीज होती है। तो उनके नाम हमको इस प्रकार से मिलते हैं। और रिवर्स साइड में लीजेंड मिलते हैं। ये खरोष्टी भाषा में है, राली माता एंड डोजाका। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लास 2 में जो अपर साइड में बियर्स एंड लीजेंड्स किस प्रकार से मिलते हैं। पंचनेक में मिलता है, सिम्बॉल्स इज सिमिलर टू 16 स्पोक्ड, जो 16 जो चक्र बना होता है, 16 स्पोक्ड वाला एक चक्र मिलता है। जैसे अशोक चक्र होता है, उसी प्रकार से 16 स्पोक्ड का व्हील होता है, साइन अबाउट दैट। और एक ये होता है माउंटेन्स और इन्वर्टेड, यहाँ पर जो है क्रिसेंट या चंद्र, अर्धचंद्र बताया है, पर्वत विद द अर्धचंद्र। एंड रिवर्स साइड में स्वास्तिका बिटवीन द नंदीपदा। इस प्रकार से इसको यहाँ मैं सेट कर देती हूँ। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये क्लास प्रथम है, ये वर्गीकरण प्रथम। Overside, the 2 categories of the coins found are the inscribed and unscribed। एक तो मुद्रा लेख लिखे होते हैं और एक मुद्रा लेख नहीं होते हैं। तो inscribed coins जो है 3 प्रकार के मिलते हैं, जिसके ऊपर मुद्रा लेख होता है। एक तो नेगम सीरीज होती है, फिर पंचनाक्मे सीरीज होती है। और नेगम सीरीज मतलब व्यापार करने वालों का जो निगम होता है, श्रेणी होती है, जिसको गिल्ड्स बोलते हैं, द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म इट इज कॉल्ड। एंड पंचनेक्मे मतलब 5 प्रकार के जो गिल्ड्स होती है, दे आर वर्किंग इन द यूनाइटेड फॉर्म, इट इज कॉल्ड द पंचनाक्मे सीरीज। एंड अदर वन इज द हिरण्यनाक्मे, जो गोल्ड स्मिथ्स की सीरीज होती है। तो इस प्रकार के कॉइन्स मिलते हैं। और रिवर्स साइड में जो है खरोष्टी लिपि में रैलीमता एंड डोजाके, ये खरोष्टी लिपि में इंस्क्रिप्शंस हमें प्राप्त होते हैं, मुद्रा लेख प्राप्त होते हैं। अब दूसरे प्रकार का आप देखेंगे क्लास 2 सीरीज में ओवर साइड्स में लीजेंड होता है पंचनाक्मे। सिम्बॉल्स इस प्रकार का, एक तो हमको चक्र मिलता है, और ये मेरू विद अर्धचंद्र युक्त मेरू, इसको कहते हैं द माउंटेन्स विद इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड साइन ऑफ द क्रिसेंट, अर्धचंद्र युक्त मेरू। और रिवर्स साइड में स्वास्तिका बिटवीन द नंदीपद। नेक्स्ट जो है अब क्लास जो 3 प्रकार का, जो तीसरे प्रकार की जो सीरीज है, ऑवर साइड में हमको मिलता है, मतलब अग्रभाग में फेसिंग द एलिफेंट ऑन द राइट ऑफ द विच इज द पाम ट्री। कई बार जो है पाम ट्री भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है। और लेफ्ट साइड में हमको अर्धचंद्र युक्त मेरू और द माउंटेन विद द इन्वर्टेड क्रिसेंट। और ऊपर के साइड में जो है हमको ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कर्सर, होलो क्रॉस, या फिर भारत में आप देखोगे कि इस प्रकार से जो है चौपड़ का साइन है, ये चौपड़ का साइन हमको यहाँ पर मिलता है। और रिवर्स साइड में हॉर्स टू द लेफ्ट। मैं आगे आपको जो है इसकी स्लाइड भी बताऊंगी। अभी आप ये चिन्ह देख लो, इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं, ये यहाँ पर अर्धचंद्र युक्त मेरू। तो ये यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर हैं, और ये मेरू है और अर्धचंद्र क्रिसेंट है इधर। ये स्लाइड्स आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी सिंबल्स बताए थे, तो इधर आप देख रहे हैं ये मेरू है, माउंटेन विद क्रिसेंट, इन्वर्टेड क्रिसेंट हियर, अगेन हियर द माउंटेन विद द क्रिसेंट, अगेन क्रिसेंट, ट्री ऑन द रैलिंग, वेदिका वृक्ष, इधर वेदिका वृक्ष, इधर अर्धचंद्र युक्त मेरू, इधर नीचे स्वास्तिक देख रहे हैं आप, इधर ये जहाँ कर्सर देख रहे हैं आप, ये स्वास्तिक है। कई बार रेलिंग
ये द रेलिंग पूरा गुलदस्ते के रूप में भी दिखता है। यहाँ पर आपको सिंबल नहीं दिखाया था मैंने, लेकिन ये इधर देखो आपको रिवर भी दिखेगी। ये रिवर है, ये मेरू है, ये ट्री ऑन द रेलिंग है। अगेन ये 3 वृत्त दिखेंगे, 3 माउंटेन और इन्वर्टेड क्रीसेंट। ये यहाँ आपको रिवर दिखेगी। ट्री ऑन द रेलिंग विद द गुलदस्ता और द बुके, अर्धचंद्र युक्त मेरू। ट्रैवल कॉन्स, इधर आपको एलिफेंट दिख रहा है, हियर इज द एलिफेंट। यहाँ आपको हॉर्स दिख रहा है, अगेन हियर द एलिफेंट। यहाँ आपको देखो पूरा वास दिख रहा है, मतलब गुलदस्ता दिखेगा आपको, पूरा रेलिंग दिखेगा और यहाँ से जो है पूरा फ्लावरिंग प्लांट, पूरा फ्लावरिंग प्लांट। ये इसको होलो क्रॉस नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसको चौपड़ का साइन कहेंगे। फिर यहाँ आपको गुलदस्ता दिखेगा। अगेन हियर आई एम शोइंग हियर द तक्षशिला ट्राइबल कॉइन। बहुत प्राचीन एक नगर था जहाँ पर हमको प्राचीन सिक्के मिलते हैं, तक्षशिला ट्राइबल कॉइन्स। एक व्यापारिक नगर था, श्रेणी अलग अलग प्रकार की आपको दिखेगी, मतलब यहाँ पर इंस्क्राइब जैसे गंधक इत्र का काम करने वाला, क्योंकि व्यापारिक नगर था ये, तो आपको ये पंचनैक में, खरुष्टी लिपि में और निगम अलग अलग प्रकार के जो श्रेणी काम करती हैं, तो उसके आपको लीजेंड्स मिलेंगे। सिक्कों पर आपको ये अर्धचंद्र युक्त मेरू, माउंटेन विद क्रीसेंट, इन्वर्टेड क्रीसेंट, ट्री ऑन द रेलिंग, ट्री इन द रेलिंग, ये अलग अलग आपको दिख रहा है। ये पूरा वेबी फॉर्म दिख रहा है, ये नदी का रूप में है। तो इस तरह से आपको ये तक्षशिला कॉइन, इसके सिंबल्स भी हो गए। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, ये सब डाई स्ट्रक टाइप के कॉइन है, कास्ट कॉइन है, सांचे में डाले गए हैं, क्योंकि देखो अलग ही दिख रहा है आपको सांचे में डाले हुए। आई एम अगेन शोइंग ये पूरे सांचे में ढले हुए हैं, देखिए आप अलग से। और डाई स्ट्रक है, ठप्पा से इनको ड्राई स्ट्रक ठप्पा से भी बनाया गया है और बाद के समय में सांचे में भी बनाया गया है। और कॉपर कॉइन्स हैं ये सारे, ठीक है। और अगले समय में हम अगला जो लेक्चर होगा वो कुड़िंदा और औदुंबर कॉइन्स का होगा।